हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज एक बार फिर अनिल केसरी योगा में आपका स्वागत है। आज मैं नया वीडियो लेकर आपके सामने आया हूं, जिसमें यौवन तथा शक्ति प्रदान करने का यह आसन है। इस आसन का नाम सर्वांग एवं अर्धसर्वांग आसन है। 18 वर्ष से कम आयु के लिए ये वर्जित आसन है। तो मैं यह आसन करके दिखाऊंगा और इसके पहले मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो काफी कारगर होते हैं। इस आसन के करने वालों का यौनांग दोष, नपुंसकता, संभोग शक्ति की कमी, अंड वृद्धि, बाझपन, रक्त अल्पता, पुराना से पुराना कब्ज, दमा, फील पांव, मोटापा, मस्तक में दर्द, गल ग्रंथि, पाचन क्रिया, जिगर के सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में यह आसन बहुत ही मददगार होता है। कुछ और भी इससे लाभ हैं, जैसे इससे कामेंद्रियां का विकास होता है, हड्डियों का भी विकास होता है, फेफड़ों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है, यौनांग की शिथिलता को दूर करता है, मेरुदंड में आपके लचीलापन लाकर शरीर के रक्त परिभ्रमण को ठीक करता है। कंठ स्वर में भी इसका बहुत उत्तम प्रभाव पड़ता है। विपरीत, चूंकि हम इसे इस आसन में अपने पैर को ऊपर उठाते हैं, इससे विपरीत रक्त संचार के कारण यह आंतरिक कोशिकाओं, तंतु तथा अन्य अवयवों का पोषण भी करता है। अगर लाभ की दृष्टि से माना जाए, यह सर्वोत्तम दूसरा आसन है। यह आसन अधिक से अधिक 5 मिनट आप कर सकते हैं, इससे ज्यादा करना वर्जित है। लेकिन कुछ देर शवासन की स्थिति में विश्राम करने के बाद इसे पुनः दोहराया जा सकता है। ऐसे एक बार ही इसका प्रयोग काफी कहा जाता है। आप जितनी देर कंधों पर अपने वजन को बैलेंस किए रहते हैं, उसका चतुर्थांश तक विश्राम करें, उसके बाद पुनः आप इसे कर सकते हैं। इस आसन के साथ साथ आपको अगर ताकत बढ़ानी है तो कुछ खान पान में भी हम बता देते हैं, जिसको खाने से ताकत और आपकी ताकत में वृद्धि होती है। जैसे आप बादाम खा सकते हैं, मखाना खा सकते हैं, चिरौंजी ले सकते हैं, पिस्ता है, अंजीर है, मुनक्का है, किशमिश है और देसी चना भी आप अपने खान पान की शैली में शामिल करना चाहिए। नपुंसकता से छुटकारा पाने के लिए कुछ मैं 3-4 उपाय बता देता हूं, यह बहुत ही कारीगर है। आधा कप गर्म पानी में आप 1-2 लौंग डाल दें और लगभग 3 मात्र इसे लें। यह काफी फायदेमंद होता है। इससे आपकी कफ और खांसी की भी शिकायत है तो वह भी दूर होता है। दूसरा जो आइटम है वह है चूना। चूना नपुंसकता की बड़ी अच्छी दवा है। जिस पुरुष के शुक्राणु में कमी हो, उनको 2-3 साल तक गन्ने के रस में गेहूं के बराबर चूना अवश्य लेना चाहिए। इससे शुक्राणुओं की संख्या काफी बढ़ जाती है। कुछ माताएं जिनके शरीर में अंडे नहीं बनते, उनको भी दही के साथ अगर थोड़ा सा चूना या गन्ने के रस में चूना दिया जाए तो वह भी बड़ी कारगर होती है। कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी में तकलीफ होती है, वह भी चूना खाएं, उसमें भी है। अगर हड्डी क्रैक हो गया है तो उसमें भी चूना खाने से हड्डी जल्दी जुड़ती है। पंजे में आपके दर्द है तो भी आपको चूना बहुत कारगर है। एड़ी में दर्द है तभी यह काम करेगा। लेकिन सुबह के समय मैं 2-3 बातें और बता देना चाहता हूं कि सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम होती है। तो सुबह के समय यदि आप जूस लेना अच्छा पड़ता है, और जूस में भी अगर गन्ने का रस लें, मौसमी का रस लें, गाजर का रस, टमाटर का रस, और कुछ भी नहीं अगर रस में है तो आप नींबू का ही रस लें, लेकिन सुबह आप रस जरूर प्रयोग में लें। दोपहर के समय आप छाछ ले सकते हैं, ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और दूध का सेवन रात्रि में ही करना ज्यादा उचित होता है। तो आइए मैं आसन करके दिखाता हूं। लेकिन एक बात थोड़ा ध्यान रखिए, चूने के बारे में मैं यह बताना चाहूंगा, यदि किसी को पथरी की शिकायत है तो वह चूना कदापि न यूज करे, कभी भी न दे। तो धन्यवाद। अब आइए मैं आपको सर्वांग और अर्ध सर्वांगासन करके दिखाता हूं।
सबसे पहले आप पृथ्वी पर लेट जाएं, अपने कंधों को पृथ्वी से सटा के रखें, पंजों को, हाथ के पंजों को, हथेलियों को पृथ्वी पर रखें। थोड़ा सा मैं नीचे हो जाता हूं क्योंकि पैर उठाना है। ये अपने एड़ियों को सटाएंगे, पैर के अंगूठे को आपस में सटाएंगे और सांस को भरते हुए अपने दोनों पैरों को ये हथेलियों के ताकत से सीधा ऊपर ले जाएं। सांस को भरते हुए इस स्थिति में है। अब इसके बाद इसको स्ट्रेच देते हुए अपने पूरे हाथ के सहारे से उठाएंगे। ये बैलेंस आप करेंगे, धीरे धीरे और ऊंचा उठा लेंगे आप, ताकि शरीर का सारा बोझा आपके कंधे पर आ जाए। पीठ को अपने हथेलियों से सहारा देंगे और आकाश की तरफ उठे और आपके नेत्र आकाश की तरफ रहेंगे। इस स्थिति में आप 30 सेकंड से 3 मिनट तक स्थिर रह सकते हैं। किए हुए अब जब वापस आना होगा तो सबसे पहले अपने पैरों को मोड़ेंगे, कुल्ले को धीरे से नीचे की तरफ ले आएंगे और पैर को आराम से, यह एक बार ही अपने आप में संपूर्ण आसन कम हो जाता है। लेकिन यदि आपको दोबारा भी करना है तो कम से कम आप जितनी देर कंधों पर टीके रहते हैं उसका माने चौथाई भाग आप शव आसन की स्थिति में रहेंगे। तो वैसे करके 3 बार भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में अब 5 मिनट के ऊपर आपको आसन नहीं करना है। शुरुआत में कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो आप अगर यह पूर्ण सर्वांगासन नहीं कर पाते हैं तो अर्ध सर्वांगासन से भी काम हो सकता है। अब अर्ध सर्वांगासन कैसे करना है? पूर्व की स्थिति में आप लेट जाएं, पृथ्वी पर अपने हथेली को रखेंगे, एड़ियों को सटाएंगे, पैर के अंगूठे को सटाएंगे और सांस भरते हुए आप जो है इस पैर को इस तरह उठाएंगे। उसके बाद आप अपने कंधों के बल पे पैर को स्ट्रेच देंगे, पैर को आगे पीछे आप कर सकते हैं और पैर को यू शेप भी आप कर सकते हैं। साइकिल की तरह भी आप इसको चला सकते हैं, एक बार आगे एक बार पीछे, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह स्थिति किए हुए फिर आराम से आप अपने कुल्ली को नीचे रखेंगे, पैर को ऊपर रखेंगे और शवासन की स्थिति में आप आ जाएंगे। धन्यवाद, आपने अनिल केसरी योगा देखा। आप अगले शुक्रवार को पुनः 12 बजे मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।